हेलो दोस्तों, दिस इज़ गोपेश। वेलकम टू द नमो क्लासेस, जी के क्लासेस। संत आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की। हम 10th की जो बुक है हम उसको पढ़ रहे हैं। तो आज संत की बारी है। लोक देवता हमने पढ़ लिए हैं। तो धन्ना जी की बात करेंगे। राजस्थान धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को है, ये पहला प्रश्न बनता है। तो आजकल कथन में प्रश्न बन रहे हैं। कथन में तो जैसे कह सकते हैं कि धन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है। तो पहला कि श्री गणेश करने का श्रेय, धार्मिक आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया और इनका जन्म टोंक के हैं। तो धन्ना कहाँ के हैं? टोंक जिले के धुवन गांव में 1415। ठीक है, भुवन गांव में 1415 में इनका जन्म हुआ। तो ये टोंक के हैं, ये ध्यान रखना है। और श्री गणेश 1415 में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम रामानंद है और गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। तो ध्यान रखें, ये सगुण नहीं है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि ये सगुण है, निर्गुण है। 1415 में और श्री गणेश इन्होंने ही किया था। इसके अलावा इसमें से कोई प्रश्न बन नहीं रहा है कि भक्ति इन्होंने की, पैतृक व्यवसाय, कृषि में रत रहते हुए आत्मशुद्धि, इनसे कोई प्रश्न बनता नहीं है। जिन से प्रश्न बनेगा उसको हाईलाइट हमने कर रखा है, जिससे हमारा समय ज़्यादा बर्बाद नहीं हो। ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन है, यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। तो धन्ना के बारे में ये ध्यान रखें, धन्ना टोंक से हैं, सगुण हैं, 1415 में जन्म हुआ और श्री गणेश इन्होंने धार्मिक आंदोलनों का स्टार्ट इन्होंने किया। ये हमें ध्यान रखना है। धन्ना टोंक। पीपा जी के बारे में बात करनी है। खींची राजपूत, ये कौन से राजपूत थे? खींची। और गागरोन झालावाड़ के शासक थे। गागरोन के शासक थे और इनका जन्म 1425 में हुआ। कब हुआ? 1425। तो ध्यान रखें, धन्ना का 1415 में हुआ है और इनका 1425 में हुआ है। ये संत हैं। कालोन उपरांत ये काशी गए और रामानंद के शिष्य बन गए। तो ये भी और धन्ना भी और ये भी दोनों रामानंद के शिष्य बन गए। गृहस्थ जीवन में रहते हुए इन्होंने भक्ति की। ठीक है, पीपा के निवेदन पर रामानंद जो है अपने शिष्यों सहित द्वारका यात्रा पर जब जा रहे थे तो गागरोन आए और फिर पीपा भी उनके साथ चले गए। इसके पश्चात घूमते हुए टोंक आए। वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। दौलत को, सूरसेन को। अनेक स्थानों पर उन्होंने यात्रा की, फिर वापस वो गागरोन आ गए। और ध्यान रखें, आहू और काली सिंध के पवित्र संगम पर क्या है? गुफा। तो कह सकते हैं पीपा जी की गुफा कहाँ है? गागरोन। ठीक है, पीपा जी की गुफा कहाँ है? गागरोन में है। ये हमें ध्यान रखना है। और गुफा इनकी प्रसिद्ध है। और बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। और मंदिर जो है वो है बाड़मेर में, ये ध्यान रखना है। बाड़मेर के समदड़ी में मंदिर है पीपा जी का। इनके अनुयायी दर्जी समाज के जो है पीपा जी के अनुयायी होते हैं। और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। ध्यान रखिए, गागरोन में इनकी गुफा है। मंदिर बाड़मेर के समदड़ी गांव में है। ये हमें ध्यान रखना है। जो गागरोन के तो ये थे ही, तो वहाँ ये ध्यान रखना है। फिर दर्जी समुदाय के संत हैं ये भी हमें ध्यान रखना है। और इसके साहित्य की हम बात करें तो 7वीं शताब्दी में एक हस्तलिखित ग्रंथ पीपा द्वारा रचित एक चितावनी। पीपा ने क्या लिखा? चितावनी। पीपा के बारे में आ सकता है। गागरोन में इनकी गुफा है, मंदिर बाड़मेर के समदड़ी में है और पीपा द्वारा रचित चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से ये प्रश्न बनेंगे। बाकी तो मूर्ति पूजा, भक्ति, सभी प्राणी समान है, ये सभी बातें तो सबने कही है। तो गागरोन में गुफा है, गागरोन के शासक थे, मंदिर बाड़मेर के समदड़ी में है, 1425 में इनका जन्म हुआ। और चितावनी किसकी है? ये ध्यान रखना है, चितावनी है हमारे पीपा जी की। जाम्बू जी की हम बात करेंगे तो 1451। ध्यान रखें, 1415 में धन्ना, 1425 में पीपा, अब 1451 में कौन है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पीपासर नागौर में जाम्बू जी का जन्म हुआ। जाम्बू जी के
कैसे थे? पंवार वंशीय थे, लोहट जी और हंसा देवी। लोहट जी इनके पिता का नाम और हंसा देवी। ठीक है। 1451 में पीपासर में इनका जन्म हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, पीपासर। पीपासर से संबंध जाम्बू का है। 1483 में माता पिता जब देहांत हो गया उनका, तो संभराथल बीकानेर में रहते हुए। तो इनकी कार्यस्थली पूछ रहे थे, जन्म पीपासर में और जो कार्यस्थली है वो कहाँ है? बीकानेर में। कार्यस्थली इनकी कहाँ है? बीकानेर में। ये हमें ध्यान रखना है, संभराथल बीकानेर। 1485 में इसी स्थान पर इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया, संभराथल में। कहाँ किया? संभराथल। पूछ लेते हैं संभराथल किससे संबंधित है? जाम्बोजी से संबंधित है, विश्नोई संप्रदाय। और इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विश्नोई कहलाए। इनके अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन। कितने हैं? 29 सिद्धांत। विश्नोई 20 और 9, 20 9। तो विश्नोई संप्रदाय 29 सिद्धांतों का पालन करते हैं। पर्यावरण के प्रति लगाव था। जाम्बोजी को पर्यावरण का वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। और इनकी रचनाएं जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश और जम्ब सागर है। 1536 में लालासर गांव में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया और यह स्थान मुकाम कहलाता है। तो समाधि कहाँ है? मुकाम तालवा। कार्य कहाँ किया? संभराथल बीकानेर। जन्म कहाँ हुआ? पीपासर। और देह कहाँ त्यागा? तो लालासर। प्रश्न आया हुआ है पीपासर और लालासर किस संत के बारे में है? तो ये जाम्बोजी के बारे में है। मुकाम तालवा और संभराथल भी इनके बारे में है। 1451 में जन्म हुआ है। 1485 में विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। फिर जसनाथ जी संप्रदाय, इनका जन्म 1482 में कतरियासर बीकानेर में हुआ। उनका पीपासर में, इनका कतियासर में हुआ। और हमीर जी जाट और रूपादेई का पौष्य पुत्र इनको माना जाता है। और गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। जाम्बोजी की हम बात करें तो संभराथल था उनका, संभराथल, ये हमें ध्यान रखना है। पीपासर में उनका जन्म हुआ। लालासर उनसे संबंधित है। ठीक है। 1451 में उनका जन्म हुआ। इनका 1482 में जन्म हुआ। कतरियासर और गोरखमालिया। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। ये ध्यान रखना है। ये लाइन ऐसे की ऐसे आ जाती है। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया। राव लूणकरण को, तो इन्हीं से प्रश्न बनेगा कि जसनाथ जी ने कि असत्य और सत्य बताओ। लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चूर किया, सही है। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान दिया, सही है कि नहीं। और दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने इनको कतरियासर के पास भूमि दी। ये ध्यान रखना है। किस संत को सिकंदर लोदी ने भूमि दी? जसनाथ जी को। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी जाम्बोजी का परस्पर मिलन भी होता है। क्यों? क्योंकि जाम्बोजी जो हैं 1451 में जन्मे थे और ये 1482 में जन्मे थे, है कि नहीं। तो 1500 में दोनों का मिलन होता है। जसनाथ जी अश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 24 वर्ष की आयु में कतरियासर में समाधि ले ली। कितनी वर्ष की आयु में? 24 वर्ष की आयु में इन्होंने 1506 में समाधि ले ली। और इनके उपदेश सिम्बूधड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। जसनाथ जी के किसमें है? सिम्बूधड़ा और कोंडा जो नामक ग्रंथ है, इनमें इनके ग्रंथ हैं संग्रहित है। सिम्बूधड़ा बोले क्या है? सिम्बूधड़ा और कोंडा, ये दोनों किससे संबंधित हैं? दोनों जसनाथ जी से। ध्यान रखें, जसनाथ जी से ही संबंधित है। कतरियासर ही जननादि की तपोभूमि है। 3 बार अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। और अग्नि नृत्य जो है, अग्नि नृत्य, वो भी जसनाथ जी से ही संबंधित है। ठीक है। फिर लाल दास जी का आता है। लाल दासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं लाल दास जी। मेवात प्रदेश अलवर के धोलीधूप गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी को 1504 में। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमने धन्ना जी पढ़े 1415, फिर 1425 पीपा जी, 1451 पढ़ा,
फिर 1485 पढ़ा, 85 है। जो जसनाथ जी हैं कितना है, 1482, हाँ 1482, ये हमने पढ़े हैं। लाल जी, अब लाल दास जी आ गए, इनका जन्म हुआ 1504 में। कहाँ हुआ, मेवात अलवर में। लालदासी संप्रदाय हैं। पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा, चांदमल और समदा। लालदास ने तिजारा के फ़कीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर, गदन चिश्ती, किससे, गदन चिश्ती से दीक्षित होकर धौली धूप छोड़कर बांधोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बनाई। कहाँ पे, बांधोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटी बनाई इन्होंने। सामाजिक कुरीतियों से ये दूर रहने के इन्होंने उपदेश दिए। ईश्वर अल्लाह एक है ये बताया, और मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास जी की चेतावनी इनका मुख्य ग्रंथ है, और इनका नंगला में, कहाँ, नंगला में इनका दीर्घायु में निधन हुआ, और इनकी समाधि शेरपुर में है। इनकी समाधि कहाँ है, शेरपुर में। तो ये लालदास जी संप्रदाय, मेवात धौली धूप गाँव और नगला में इनका देह संस्कार हुआ, ये ध्यान रखें। संत हरिदास की बात करें, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं संत हरिदास जी, और कापड़ोद गांव, डीडवाना के कापड़ोद गांव में 1455 में इनका जन्म हुआ। और हरि सिंह सांखला इनका नाम था। लूटमार ये पहले करते थे, सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदला, और 1513 में इनको बोध ज्ञान प्राप्त हुआ और हरिदास इन्होंने नाम रख लिया। निरंजनी संप्रदाय का इन्होंने प्रारंभ किया हरिदास जी ने, और अलख निरंजन, हरि निरंजन इनको कहा जाता है। इनके आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथ, मंत्र राज प्रकाश इम्पोर्टेंट है ये, मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में इनका ग्रंथ संकलित है, ये ध्यान रखें। मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी किससे संबंधित है, संत हरिदास जी से। दाऊदयाल जी की बात करेंगे, राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं। अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ 1544 में। वृद्धानंद जी इनके गुरु थे, बुड्ढन या वृद्धानंद जी इनके गुरु थे। 1575 में 25 शिष्यों के साथ ये आमेर चले, और दादू ने 1585 में मुग़ल सम्राट से भेंट की। कहाँ, फतेहपुर सीकरी में, ये ध्यान रखना। 1585 में दादू जी ने अकबर से भेंट की, उसमें मारवाड़ गए, ढूंढाड़ मारवाड़ गए, और नारायणा में, फुलेरा के बाद नारायणा में आ गए, और नारायणा में इन्होंने देह त्याग दिया 1603 को। ठीक है, फिर दादू का पार्थिव शरीर उनके निर्देशानुसार भैराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया। कहाँ, भैराणा की पहाड़ी, यही इनकी समाधि कह सकते हैं। और हमें 1585 में अकबर, फतेहपुर सीकरी और नारायणा, ये ध्यान रखना है। इन्होंने अपने जो उपदेश दिए वो सदुकड़ी भाषा में दिए। कौन सी भाषा में, सदुकड़ी भाषा, सरल भाषा। और दादू जी की वाणी, दादू जी का दोहा इन्होंने लिखे। और उसके बाद गरीब दास जी इनके शिष्य थे, मिस्किन दास जी, सुंदर दास जी, बकना जी, रज्जब माधोदास, ये इनके जो साथी थे ये थे। फिर मीराबाई की बात आती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा 1415 किसका पढ़ा, धन्ना जी का, धन्ना टोंक के बाद हम कर रहे थे। फिर 1425 में हमने पीपा जी का पढ़ा। पीपा जी की गुफा गागरोन में है, दोनों नदियों के किनारे। और बाड़मेर के समदड़ी जो गांव है उसमें उनका मंदिर है, हमने ये पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने पीपा जी के बाद में जसनाथ जी हमने पढ़े। जसनाथ जी अग्नि नृत्य जो है, अग्नि नृत्य इनका फेमस है जसनाथ जी का। और सिकंदर लोधी जो है, सिकंदर लोधी इनको ज़मीन देता है कतरियासर के पास में, कतरियासर में, कतरियासर इनसे संबंधित है। और अगर हम बात करें कि संभराथल किससे संबंधित है, तो संभराथल जाम्बू जी से संबंधित है। बिश्नोई संप्रदाय जिसे कह सकते हैं, बिश्नोई संप्रदाय उन्होंने चलाया, 2029 नियम। ठीक है, और पीपा सर, लाल सर किससे संबंधित है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। पीपा सर, लाल सर स्थान जो है किससे संबंधित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।